हाँ, कॉल आ गया था, सॉरी बीच में। और ऐसे टेक्निकल इंटरप्शंस रहते हैं, साइलेंस मोड भी नहीं रख सकता, आपसे बात करनी। सो ये बताया मैंने कि किस प्रकार से श्राद्ध होता है, किस विधि से गाय को दान 15 दिन, जो गरीब लोग हैं, जो गरीब है, स्थिति नहीं है, वो पैसा खर्च नहीं कर सकते, वो गाय को दान दे दे। 10 रुपये का ग्रास भी आता है, 10 रुपये में मिलता भी है कहीं। और गीता पाठ करे और पितृ तर्पण करे, अंजलि दे। वो हथेली से अंजलि देना होता है सूर्य को। मैंने स्वधा माता है पितरों की देवी, और कागवास होता है। यहाँ के शनि का प्रिय वाहन कौवा, काला कौवा आके खीर सब कुछ लेके पितरों तक पहुंचाता है, मैसेंजर है, ऐसा बोला जाता है। अभी देखो, एक बात हुई कि मृत्यु क्लियर है। हम श्राद्ध करें ना करें, मरना सबको है। हमारे बाद हमारी पीढ़ी श्राद्ध करेगी, हम नहीं रहेंगे तो हमारी पीढ़ी, जो हमने हमारा पूर्वज का श्राद्ध किया है तो हमारी पीढ़ी जरूर करेगी। हमने घर हमारे पूर्वजों का श्राद्ध किया है, हमारी पीढ़ी हमारा श्राद्ध करेगी। हम ऊपर हो गए, देख नहीं सके, सिस्टम है। तो मरने के बाद क्या स्थिति होती है पता नहीं होता। गीता में लिखा है, गीता क्या कहती है? भगवत गीता कहती है बहुत पुण्य है तो स्वर्गलोक मिलेगा, अगर पापी पाप है जीवन में तो नरकलोक नक्की है, टिकट डिसाइड है नरकलोक की। और पाप पुण्य बैलेंस हो गए तो मनुष्य अवतार मिलता है, यही जो हम पा रहे हैं बार बार। हम क्रिश्चियन की तरह नहीं है, मुसलमान धर्म में भी कहीं पुनर्जन्म का उल्लेख नहीं है। हिंदू धर्म में, शास्त्र में पुनर्जन्म है, जरूर पूरे 84 लाख योनि है। आपने हमने मनुष्य अवतार पाया, पाप पुण्य का बैलेंस सेम हो गया पिछले जन्मों तक, तब मनुष्य अवतार मिला है। सो हमारा अस्तित्व नहीं रहता, तभी श्राद्ध होता है हमारा। समझ में? हम तो देखते नहीं है, सूक्ष्म रूप से आएंगे पृथ्वी पर पितृ, पर पुनर्जन्म है। और जीवात्मा की अलग अलग गति होती है, 84 लाख योनि है। तिर्यक योनि है, पशु पक्षी की योनि है। पशु पक्षी की योनि से गुजरते हैं, फिर उच्च अवतार होता है, फिर मनुष्य अवतार, और फिर 4 वर्ण होते हैं। बहुत अच्छे पुण्य कर्म है तो ब्राह्मण में, फिर नेक्स्ट क्षत्रिय, फिर वैश्य, व्यापारी एंड शूद्र, ऐसे 4 वर्ण हैं। कर्मों के अनुसार है पुराणों में। तो पितरों को प्रसन्न क्यों किया जाता है, ये बात हुई। सो हम पितरों को तर्पण करते हैं, उनको खुराक मिलता है, को पानी देते, पानी मिलता है पितरों को। ओके, और फिर ये पितृ प्रसन्न हो गए, कभी हैरान नहीं करते। कभी कभी किसी को नड़तर होता है, पितरों का बोलते हैं पितृ नड़तर है। ज्योतिष में हमारे बोलते हैं काल सर्प योग है, पितृ नड़तर है, की विधि कराओ। तो क्या क्या होता है, घर में परेशानियां होती है बहुत ही, घर में कलह होता है। अगर पितृ नाराज है तो भाई भाई, पति पत्नी, बाप बेटा, माँ बेटा, सबका झगड़ा होता रहता है घर में, चाहे संयुक्त फैमिली में, विभक्त फैमिली। ये बड़ी निशानी है, पितृ प्रसन्न नहीं है तो घर में। तो मंत्र है कृष्णाय वासुदेवाय, ओम कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मा ने प्रणत क्लेश नाशाय, श्री गोविंदाय नमः। ये मंत्र की एक माला करो, पितृ तृप्त हो गए, घर में झगड़ा नहीं होगा। आपके घर में अगर संपत्ति का झगड़ा है, कोई कारण से झगड़ा है, पति पत्नी, ओम कृष्णाय वासुदेवाय मंत्र दिया, उसका रोज एक माला करना होता है। तो जिस पितृ ने, यानी पितृ माने हम यहाँ पे नहीं जाते, हम जाते जिस मनुष्य ने पूरे जन्म पुण्य कार्य किया, उसका मोक्ष हो गया, स्वर्गलोक में जाता है यमराज की आज्ञानुसार। तो वहां पे जन्म नहीं लेना पड़ता, मोक्ष हो गया। अगर किसी की आत्मा इच्छा अधूरी है, मैं बताता हूँ, भरत मुनि से भारत नाम पड़ा, शकुंतला दुष्यंत का पुत्र। मैंने बताया था पहले, बताया था कि नहीं, बोलो, मेरा वीडियो देखा था? यस। भरत से भारत देश, अभी इंडिया का भारत हो गया, मोदी साहब ने किया इंडिया का भारत नाम। ये भरत के कितने जन्म हो गए? एक जन्म में। भरत ऋषि बहुत ही पवित्र आदमी थे। आता हिरनी, हिरनी मिलती है तो हिरनी का पालन पोषण करते हैं, उसका उच्छेद करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं।
अंत समय आ गया। भरत मुनि का ध्यान, वासना, ध्यान कहाँ रह गया? हिरणी में। The Bluetooth device is ready to pair. हेलो, सॉरी। फिर भरत ऋषि का ध्यान मरते वक्त हिरणी में रहा तो हिरण का जन्म लेना पड़ा। इतने ज्ञानी है, पवित्र है। अंतिम समय जो जो ध्यान रहता है, वासना बोलते हैं उसको, काम, वासना, तो हिरणी में ध्यान रहेगा। हम अंतिम समय में क्या करते हैं? राम 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 करेंगे तो आएंगे राम। जन्म से लेके बचपन से किशोरावस्था भगवान का नाम लीजिए, अंत में भगवान में ध्यान जाना है, तभी मोक्ष हो पाएगा। मोक्ष के लिए बोल रहा हूँ। अगर आपकी आत्मा भटकती रहेगी, औरों को परेशान करेगी, पितृ बन जाएंगे हम, प्रेत बन जाएंगे, प्रेत क्यों नहीं। तो ये संस्कार है हिंदू। हम अंतिम समय पे भगवान का नाम लेंगे, क्यों बुलाएंगे? हाँ आएंगे सही, पर पहले से नाम ही नहीं लिया, अंतिम समय में लिया है। तो यही आदत किशोरावस्था से भगवान की भक्ति में लीन रहे तो मोक्ष हो जाता है। मोक्ष की बात है यहाँ। हमको पितृ नहीं बनना है, नहीं प्रेत बनना है। मोक्ष हो गया तो सब, कोई विधि की जरूरत नहीं। समझ गए? सिंपल है। मोक्ष बन गए, क्या विधि की जरूरत? हमारी ट्रेडिशन जनरेशन करे ना करे कोई मतलब नहीं है। सो ऐसे दिव्य आत्मा होते हैं पितृ लोग, अपना लोग होते हैं उनका। वो भोजन भी ग्रहण करते हैं सूक्ष्म रूप में, और गाय को घास देते हैं तो तुरंत प्रसन्न होते, आशीष देते ऊपर से, हाथ खड़े करके ऊपर से देंगे पितृ लोग। तो आप संपत्तिवान हो जाएंगे, करोड़पति। करोड़पति बोलते हैं ना हम, करोड़पति बनना है मुझे, मिलियनर, अब्जोपति, खरबोपति। इसके लिए पितरों के आशीष काफी है। मेहनत करनी है, मेहनत तो हम करेंगे, पर पितरों के आशीष हो जाए जल्दी काम। और अभी मेरे पास वक्त कम है, आज इतना ही बोलूंगा। ओम पितृदेवाय नमः, नमो भगवते वासुदेवाय का सतत जाप करे और पितृ को तृप्त करे। मैंने विधि बताई है। कोई तकलीफ पड़े, मेरा नंबर भी है 7069777091 व्हाट्सएप। और न्यूज़ उसको देखे मत, खाली सिर्फ देखने के लिए मत देखे, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैंने पहले गणपति का बोला, ये जनवरी से स्टार्ट हुआ है और धार्मिक लिया है मैंने। श्रावण महीने में 12 ज्योतिर्लिंग, 13 ज्योतिर्लिंग, शिव पूजा, गणपति में विसर्जन तक आपके साथ रहा। गणपति पूजा विसर्जन रहा कि नहीं, सब एपिसोड दिए। अभी पितरों का ले लो। तो मेरे पास थोड़ा वक्त आज कम है, मैं इतने तक बोलूंगा। आप उसको सुनिएगा, श्रवण कीजिएगा, उसको फॉलो कीजिए। पितृ प्रसन्न हो गए, आप संपत्तिवान बनेंगे। कलयुग में ये जरूरी है। कलयुग में संस्कार तो है, संपत्ति भी चाहिए, तो संपत्तिवान बन जाएंगे पितरों की कृपा से। बस इतना ही कहना है। अस्तु। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। ओम पितरे नमः, पितृदेवाय नमः। हेलो अगेन, न्यूज प्रशांत व्यास के साथ। कल श्राद्ध पर्व के बारे में बात की, कैसे श्राद्ध किया जाता है, विधि। सो तर्पण होता है, बताया था कल टेरेस पे जाके कैसे करते हैं। प्रपौत्र, पुत्री का पुत्र कोई भी श्राद्ध कर सकता है। पांचय है, भतीजा है। हाँ, अगर घर में कोई जेंट्स नहीं है, लेडीज भी श्राद्ध करते। कल सीता माता का बताया, दशरथ राजा ससुर का श्राद्ध किया है सीता मैया ने, और राम जी बहुत प्रसन्न हुए, वरदान दिया है दशरथ जी ने सीता माता को। सो गाय को चारा डालना है, रोटी डालना है रोज। गीता पठन, एक एक अध्याय महात्म्य सहित 18 अध्याय, 15 दिन का साथ है। मैंने बताया 15, 17, 18 पर 15 दिन होता है अमावस लास्ट। गयासुर की कहानी बताई, गयासुर कैसे असुर कुल का था और उसकी शरीर, उसका शरीर भूमि बन गया, श्राद्ध भूमि, प्रयाग गया। और बताया था कपिल मुनि का कथा, सागर पुत्र भस्म हो जाना, भगीरथी गंगा। तो जरुत्कारो ऋषि की बात की थी कि जिससे आस्तिक मुनि की उत्पत्ति हुई। वो परम संत थे आस्तिक मुनि। और अभी द्वितीय श्राद्ध है। श्राद्ध श्रद्धा से किया जाता है, यानी वो जब तर्पण करते कोई बुरी भावना, बुरी सोच नहीं होनी चाहिए। पहली बात, अगर बुरे विचार आएंगे तो पितृ तक श्राद्ध नहीं जाएगा। और
मन से करो, ऐसे नहीं कि कोई बोल रहा है मैं श्राद्ध कर दूँ तो मत करो। अगर किसी ने कहा कि भाई श्राद्ध करना चाहिए और करते, वो गलत बात है। अपने मन से श्राद्ध करो। पितरों को तर्पण करते वक्त ध्यान रखना है, नियम होते तभी श्राद्ध पितृ तक जाता है। मैंने क्या बोला, पितृलोक है, जैसे चंद्रलोक है, सूर्यलोक है, यमलोक है, पितृलोक है। गरुड़ पुराण में बताया, गरुड़ पुराण पढ़ना। पितरों का लोक होता है, जहाँ स्वधा देवी उनकी माता है। जैसे नागों की माता मैंने बताया था मनसा देवी, इस प्रकार स्वधा देवी पितरों की माता है। यमराजा अधिपति है, यमलोक है। मृत्यु के बाद हम जाते हैं सीधे स्वर्ग या नरक, कर्मों के अनुसार। नियम में क्या है मैं बताता हूँ। एक तो आपको 15 दिन तक थोड़ा शुद्ध चारित्र रखना पड़ेगा, गड़बड़ी वाला चारित्र भी नहीं चाहिए। पितरों को तभी पहुंचता है अवश्य। प्रेत भोजन बोलते हैं, प्रेत दान करते, पिंड दान करते, तो पितृ भोजन लेते हैं। जो हमने रखा था दड़िया है, पड़िया है, या कुछ पात्र है जिसमें खीर पूरी, खीर रखते हैं, पूरी रखते हैं, काला तिल, जल से अंजलि रखते हैं, दर्भ, कुश, कुश नाम का दर्भ है। कोई पिंडदान भी करता है ब्राह्मण को। चारित्र के शुद्धिकरण जरूरी है 15 दिन। दूसरा, झूठ नहीं बोलना है, कोई कपट नहीं करना है, किसी की टीका निंदा मत करो। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, शराब ये तो पसंद ही नहीं है, पितृ दूर चले जाएंगे नाराज होके, उल्टा वर तो नहीं देंगे पर बददुआ लगेगी। तीसरी बात है, करप्शन वाला कोई पैसा, ब्लैक मनी है, उससे नहीं होता श्राद्ध। जो भी ईमानदारी का, जो पैसा आपने बचा है ईमानदारी का, खास बोलता हूँ, आपको बुरा लगे तो लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मेहनत की कमाई है उस कमाई से श्राद्ध करो तो पितृ तक जाएगा। मैं खुद ऑनेस्ट हूँ इसलिए ही बोलता हूँ, ऐसा नहीं है। श्राद्ध के लिए गरुड़ पुराण में भी लगा है कि नीति की कमाई का श्राद्ध, पितृ जल्दी से प्रसन्न होंगे। बात समझ लो, समझने जैसी, आप लोग समझदार लोग। और नियम है कि हो सके तो उपवास कर सकते हैं आप, फास्ट। जिसको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज है, डॉक्टर का कंसल्ट करे, बिन जरूरी उपवास मत करे। हो सके तो उपवास करे। बाकी अब गरुड़ पुराण गीता के 18 अध्याय महात्म्य सहित पढ़ना है। काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, ये सब दुर्गुण है, उसको दूर करो, पितृ प्रसन्न होगे। और क्या है दूसरा कि ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हम सीधा देते, सीधे में मैंने बताया था, ब्राह्मणों को हम सीधा देते, दक्षिणा देते, उनके पैर छूते ऐसे। इसमें काला तल होता है, नमक होता है, कभी गेहूं होता है, आटा होता है, चावल होता है, ये सब अब ब्राह्मण को दे देते हैं श्राद्ध पक्ष निमित्त पे। और दक्षिणा देते, जो मन चाहिए दक्षिणा। गाय को चारा तो बाद में डालेंगे। तो इस प्रकार से ये नियम सब पालन करना पड़ेगा, तभी पितृ तृप्त होगे। यहाँ पे प्रकट भी हो सकते हैं, आपको दर्शन भी दे। जैसे आस्तिक मुनि को क्यों दिया कल, आस्तिक मुनि तीर्थ यात्रा पे गए हैं, पितृ कुएं में, गांव में जैसा कुआं हो तो उसमें लटक रहे, लटक। The Bluetooth device is ready to pair. यानी सॉरी, टेक्निकल इंटरप्शन आ गया था। पितृ आस्तिक मुनि ने देखा अपने प्रपितामह, पितामह जो कुएं में उल्टा लटक रहे और शादी की सलाह दे रहे हैं उनको, जाके वंश आगे बढ़े, श्राद्ध हो सके। पितृ दर्शन देते क्या करते हैं, आपको संपत्ति देते, संपत्ति बहुत सारी देते, जो अननोन संपत्ति है, अननोन संपत्ति है ना पृथ्वी पे, वो भी पितृ दे सकते हैं। आप सोच लो, पैसों के लिए पितरों को नहीं पूछते, पर पितृ देते हैं। ये उदार होते, सूक्ष्म रूप से आते पृथ्वी पे, 15 दिन रहेंगे। जैसे गणपति दादा आए थे, विसर्जन बाद कैलाश गणेश लोग चले गए, विसर्जन हुआ, गणपति दादा सीधे कैलाश लोग जाते या गणपति लोग अपने लोग। तो सूक्ष्म रूप से आते हैं पितृ, आपको दर्शन दे दें। मंत्र बोला है, ध्यान रखना, ओम पित्रे नमः, ओम पित्रे नमः 108 बार करो, ओम पितृदेवाय नमः, या किंबा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, सतत जाप करना है पितृ के लिए गीता पाठ के साथ। और
अमास को 14 अक्टूबर आएगा, शायद 14 अक्टूबर को सर्व पितृ अमास है। जिसको तिथि पता नहीं, जो कुछ पता नहीं है, वो सर्व पितृ का अमास से श्राद्ध कर सकते हैं। ओके। जिसका अस्त्र शस्त्र अपमृत्यु सुसाइड, गलत फांसा खाना, गलत फांसा खा के मर जाता है, अपमृत्यु सुसाइड, वो लोग का 14 के दिन श्राद्ध होगा। 14 पूनम की अगली तिथि पे। ये सब इम्पोर्टेंट बातें आपको बता रहा हूँ ताकि श्राद्ध में भूल ना हो, चूक ना हो। हाँ, नख बाल काटने नहीं है, नख और बाल है थोड़ा 15 दिन तक बढ़ते रहने दीजिए, या दाढ़ी भी नहीं करा दे, शेविंग भी। तो ये सब बात ध्यान रखना है। नाखून नहीं काटना है, बाल भी नहीं काटना है, दाढ़ी मुंडन करवा सकते हैं बाकी। तो इस प्रकार से मैंने आपको समझाया पूरा पितरों का महत्व, पूजा। सॉरी, ये बार बार कॉल भी बहुत आते हैं, साइलेंट मोड भी नहीं रख सकते और टेक्निकल इश्यू भी होता है। सॉरी आप लोगों के बीच में। Incoming call from Nishit Shah Marunali Arts identified by Truecaller. सॉरी आप लोग रुके, थैंक यू। ये कॉल्स भी